नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम सुज़लॉन एनर्जी की। देखिए, सुज़लॉन एनर्जी के अंदर फिर से हमें आखिरी के मिनटों में बड़ी खरीदारी होती हुई नज़र आई है। क्या फिर से एक बार अपर सर्किट का दौर चलने वाला है? सोमवार को क्या होगा? आज का ट्रेडिंग कैसा रहा? क्या कुछ हमें यहाँ पर करना चाहिए? सारा कुछ समझने जानने की वीडियो में रिक्वेस्ट रहेगी। वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक करके हमें मोटिवेट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जेन्युइन कंटेंट के लिए। अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्राडे की कि किस तरह का ट्रेडिंग रहा है। तो देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं आज पूरे दिन जो है वॉल्यूम हमें नज़र नहीं आई है। थोड़ी सी यहाँ पर वॉल्यूम आई है, उसके बाद देखो आप आखिरी के लगभग अराउंड 3:10 के बाद से स्टॉक कहाँ पर था, तो लगभग 37.5 रुपये पर। और उसके बाद 3 कैंडल्स बनी और यहाँ पर ज़बरदस्त बाइंग हुई है। कहाँ तक कहा इसने लगाया था? लगभग 38.20 रुपये का जो आज का हाई था, यहाँ भी इसने इस लेवल को टच किया था। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई, थोड़ी सी गिरावट हुई, फिर से इसने इसी लेवल पर आज क्लोजिंग दिया। वॉल्यूम यहाँ पर अच्छी हमें जनरेट होती हुई नज़र आई है। लास्ट के 15 से 20 मिनट में यहाँ पर देख सकते हैं कि अच्छी खासी वॉल्यूम नज़र आई है। इससे पहले पूरे दिन आप देख सकते हैं कि कहीं पर थोड़ा सा और मैं आपको ये कर दूँ, देखो आप, बहुत एवरेज सी वॉल्यूम पूरे दिन ट्रेड होती हुई नज़र आई, लेकिन आखिरी के कुछ 15-20 मिनटों में बढ़िया यहाँ पर रैली आई है। तो क्या यह रैली जो है वह कंटिन्यू करेगी? आज जहाँ पर क्लोजिंग हुई है वहीं से क्या इसी रैली की तरफ सोमवार को जो मार्केट ओपन होगा, एक बार फिर से अपर सर्किट का दौर शुरू होगा सुजलॉन एनर्जी के अंदर? देखते हैं, समझते हैं। यदि हम बात करें यहाँ पर वन डे के चार्ट की, तो देखिए आप, स्टॉक एक रिपीटिशन करता है। किस तरह का रिपीटिशन करता है? तो आप इसके हिस्ट्री से भी देख सकते हैं कि स्टॉक जो है एक अच्छी खासी 3-4 दिन रैली दिखाता है, उसके बाद 3-4 दिन गिरावट होती है। फिर यहाँ पर देखो 3-4 दिन रैली हुई, 2 दिन गिरावट हुई, 2 दिन नहीं, यहाँ कहेंगे लगभग 4 दिन गिरावट रही, फिर 5-6 दिन तेजी बनी, फिर 5-6 दिन गिरावट रही। तो उसी तरह का यहाँ पर फिर से जो हिस्ट्री है वह रिपीट करने जा रही है। 1, 2, 3, 4, 5 दिन यहाँ पर जो है तेजी बन गई, उसके बाद 3 दिन यह एक रेंज में चल रही है। तो यहाँ पर फिर से 1-2 दिनों के अंदर मैक्सिमम से जो हिस्ट्री बता रही है, 1-2 दिनों के अंदर फिर से जो है सुजलो एनर्जी अपने नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि कूल ऑफ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन्होंने इन लेवल्स पर एंट्री ली है, मान लेते हैं किसी ने यहाँ पर 31 रुपये पर ली है, किसी ने 33 रुपये पर ली है, किसी ने 36 रुपये पर ली है, तो वो तो प्रॉफिट भी बुक करेंगे ना, वो तो निकलेंगे भी, पैसे घर भी लेकर जाएंगे। तो वही चीज़ होती है, अब इन लेवल्स पर जो है निकलना शुरू कर दिए हैं। तो होता क्या है कि देखो, एक दिन सबसे पहला दिन जो बना था हमारा यह कैंडल, मतलब कि गिरावट का जो दौर शुरू हुआ था, जब इसने हाई लगा दिया था 39 रुपीज़, 39 रुपीज़ आई थिंक 40 पैसे का, ठीक है, 39 रुपये 40 पैसे का हाई लगाया था। इंडिकेशन मिल जाता है, यदि आप कैंडल को ठीक से देखोगे तो इंडिकेशन वह बता कर जाती है। यहाँ पर देखो, बायर्स एक्टिव हुए, बुल्स एक्टिव हुए, प्राइस को ऊपर लेकर गए, लेकिन क्लोजिंग कहाँ हुई? क्लोजिंग नीचे हुई है, यहाँ इस लेवल पर, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि बायर्स तो एक्टिव हुए थे, लेकिन उनसे अधिक क्वांटिटी में जो थे सेलर्स आ गए और प्राइस को जो ओपनिंग हुआ था उससे भी नीचे क्लोज किया। ये इंडिकेशन होता है कि जो बियर्स है वह फिर से मार्केट में आते हुए नज़र आ रहे हैं। और वही उसके बाद अगले दिन आप देख सकते हैं कि गिरावट रही, हल्की गिरावट रही, फिर आज भी इससे लगभग यहाँ पर ज़रूर हमें, तो कहने का मतलब इंडिकेशन तो मिल ही रहा था। और अब ये जो है थोड़ी सी करेक्शन फेज में चल रही है, लेकिन बहुत ही जल्द यहाँ पर फिर से ये जो करेक्शन है वो, या फिर हम कंसोलिडेट कह सकते हैं, क्योंकि करेक्शन मतलब कि गिरावट होती है, और गिरावट तो होती नहीं है, नॉर्मली इसी रेंज में रहती है। यहाँ भी देखिए इसने हाई लगाया था, उसके बाद इसी रेंज में रही, और फिर थोड़ी सी हल्की सी गिरावट होने के बाद फिर से स्टॉक ने ऊपर की ओर मूवमेंट दिखा दिया था। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि 40 रुपीज़ का टारगेट जो है सुजलो एनर्जी के अंदर रहने वाला है, ठीक है। सुजलो एनर्जी ऑलमोस्ट यहाँ पर आपने देखा कि इसने टारगेट भी अपना हिट किया था, ठीक है, 39 रुपये 30-40 पैसे के टारगेट को भी हिट किया था। अब उसके बाद फर्दर जो टारगेट्स हैं वो देखिए, बड़े बड़े टारगेट्स सब यहाँ पर आ भी रहे हैं। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि जो टारगेट्स है 45-50 तक यहाँ पर जो है सुजलो एनर्जी के अंदर हमें देखने को मिल सकता है, और डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात या फिर चौंकने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि कंपनी ने बिल्कुल यहाँ पर टर्न अराउंड कर दिया है, अपने डेब्ट को ख़त्म कर दिया। 600 करोड़ के सरप्लस कैश कंपनी के पास अवेलेबल है। कंपनी के पास 1600 मेगावाट के जो ऑर्डर्स है वो फिलहाल उसको पूरा करने में लगी हुई है, और नए ऑर्डर्स कंपनी ले नहीं रही है।
क्वांटिटेटिव अप्रोच की जगह यहाँ पर क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रही है। सीएफओ जो है हिमांशु मोदी, उन्होंने भी ये सारी बातें बताई हैं कि कंपनी जो है बिल्कुल अपने एट प्रेजेंट जो ऑर्डर्स पड़े हुए हैं उसी के ऊपर फोकस कर रही है। तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी सुजलोन एनर्जी के अंदर और भी बड़ी मूवमेंट आएगी, लेकिन एक चीज़ आप और ध्यान दें कि ये करेक्शन भी होगी, करेक्शन एक हेल्दी करेक्शन भी हो सकती है जो कि अभी तक नहीं हुई है। ये एक अप ट्रेंड में ही चल रही है स्टॉक। आप देखो यहाँ पर, देखो देख सकते हो आप, है ना, बिल्कुल एक अप ट्रेंड में स्टॉक चल रही है, हेल्दी करेक्शन कहीं पर भी नहीं हुई है। ठीक है, एक बहुत ही शानदार यहाँ पर यह ग्राफ, इस तरह का ग्राफ जो है बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये इसने कभी भी 20 डेज ईएमए को ब्रेकआउट नहीं किया है। आप देख लो, हमेशा इसने 20 डेज पर सपोर्ट लिया, 20 डेज पर सपोर्ट लेकर ऊपर मूव कर गया, 20 डेज पर सपोर्ट लेकर ऊपर मूव कर गया, 20 डेज पर सपोर्ट लेकर ऊपर मूव कर गया, 20 डेज पर सपोर्ट लेकर ऊपर मूव कर गया। लेकिन एक बार यदि यह 20 डेज को ब्रेक करता है, और करेगा भी, तो उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर लंबा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो उस चीज़ को लेकर भी हम अलर्ट रहेंगे, समय समय पर हम वीडियो डालकर आपको अलर्ट करने की कोशिश भी करेंगे। बस काम यही है कि अगर काम अच्छा लगे हमारा, आपका काम यही है कि अगर हमारा काम अच्छा लगे तो मोटिवेट ज़रूर करें। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, यदि काम की लगी हो तो पता है आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।